नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, अनजाने में भी, भूल से भी ये 5 पाप अगर आपने कर दिए तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। समय रहते आपकी खुशी के लिए ये वीडियो हम लेकर आ गए हैं, जो आपको बताएगी कि जाने अनजाने में वो आप क्या गलतियां कर बैठते हैं, जो आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपको भुगतनी पड़ती है। अगर आप उन गलतियों को कर चुके होंगे, माना कि आपने पूरी वीडियो देखी और आपके मन में ये विचार आ रहा है कि यार ये गलती या ये पाप तो मैं जाने अनजाने में कर चुका हूँ, तो उसका उपाय भी वीडियो में है कि आपको क्या करना है। इसलिए सिर्फ समझदार लोगों से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखना। जो मूर्ख है उन्हें अभी चेतावनी दे रहे हैं कि यही वीडियो का त्याग कर दीजिए। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय मां लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम नहीं चाहते परंतु बहुत सारे पाप हम जाने अनजाने में कर बैठे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा, ऊपर वाले से कुछ छुप नहीं सकता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान से आप नहीं छुपा सकते। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया हो, लेकिन अगर आप मन में भी किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं या आपने किसी का अहित सोचा है तो ये भी तो पाप ही है। जी हाँ, बात को समझिएगा, गंभीरता से गौर फरमाइएगा। पहली बात कर रहे हैं शादी तोड़ने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो दो जनों की शादी तोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इसमें उनका कोई हित नहीं है, फिर भी बस उनका हृदय आया, मन आया तो बस इनका रिश्ता नहीं बनने देना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते, खास तौर से किसी दूसरों की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे भगवान नाराज होते हैं और इस पाप को माफ भी नहीं कर सकते। दूसरे की पत्नी या पति पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा रखना भी पाप की श्रेणी में आता है। तो अगर आप अनजाने में ये गलती कर रहे हैं तो हम आपको सचेत करने आ गए हैं कि संभल जाइए वृश्चिक राशि वालों। अगर ये पाप निरंतर कर रहे हैं तो संभल जाइए। उपाय वीडियो के अंत में है अगर ऐसा कर रहे हैं तो, परंतु अगर अभी तक नहीं किया है तो आगे भी मत कीजिएगा, यकीन मानिए। आइए बढ़ते हैं दूसरी ओर। पैसों की धोखेबाजी, दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेरा फेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की ही श्रेणी में आता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान की नज़र में अक्षम्य अपराध है, क्योंकि जिसका आप धन हथिया रहे हैं बिना किसी मेहनत के, उस इंसान ने उस धन को एकत्रित करने में कितनी मेहनत की है, क्या आपको इसका अंदाजा भी है? चोर चोरी कर लेता है, परंतु उस व्यक्ति ने उस चीज को हासिल करने में कितनी मेहनत की है, क्या ये चोर को अंदाजा है? तो सोचिए, जब उसका दिल दुखेगा तो उसे कितना पाप लगेगा, वो कितने पाप का भागी बनेगा। अनजाने में उसने चीज तो चुरा ली, परंतु उस व्यक्ति के साथ जिसकी वह चीज थी, जो भावनाएं जुड़ी हुई थी, वो उसे जिंदगी भर रुलाती रहेगी। इस बात से यह दावा होता है कि पैसों की धोखेबाजी करना, दूसरों का धन हड़पना अक्षम्य अपराध है। जी हाँ दोस्तों, आइए तीसरी ओर बढ़ते हैं। कष्ट देना, किसी को भी, निरपराध को भी, इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करना, योजनाएं बनाना, ऐसी सोच रखना भगवान की नज़र में बहुत बड़ा पाप है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वास्तव में जो किसी को गिराने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऑफिस में देखा जाए तो सहकर्मी एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। वो नहीं चाहते कि इसका प्रमोशन हो, इसकी तरक्की हो, मैं पीछे रह जाऊं, बल्कि उनको विपरीत सोच रखते हुए साथ में आगे बढ़ने का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। आइए चौथी ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गलत रास्ता अपनाकर कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। इसका सीधा उदाहरण है रावण। जब उसने गलत काम किया तो उसको लोगों ने बहुत कहा, उसे अपनों ने बहुत कहा कि आप सीता माता को छोड़ दीजिए फिर से और राम जी से क्षमा मांग लीजिए। उसे पता था उसने गलत किया है, फिर भी
उसने अपनी गलती को सही नहीं किया और बाद में परिणाम क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। तो उदाहरण तो हमारे समक्ष है, फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता। भगवान ने जो अपने समय में लीलाएं रची है वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तो ही रची है। ये बातें आपको समझनी होगी। जी हाँ पर दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को कुवचन, किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिलाओं को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका हृदय दुखाना, ये भगवान की नज़रों में अक्षम्य अपराध है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग अफवाहें फैलाते हैं। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसको पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना एक अक्षम्य अपराध है और आपको ऐसा कभी भी भूल से नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना, ये छल की श्रेणी में आता है और ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। जाने अनजाने में आज के लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के साथ छल करते हैं या अफवाहें तो सभी फैलाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं ये भी एक अपराध है, ये भी एक पाप है और आपको ये पाप नहीं करने हैं। अब मान लेते हैं अनजाने में आप भूलवश ये कुछ गलतियां इनमें से कर गए। अब आपके हृदय में यही बातें चल रही है, अब मुझे पाप लगेगा, अब मुझे रोना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो डरना नहीं है दोस्तों, पर ये काम भी नहीं करना है, परंतु कर चुके हैं तो आगे नहीं करना है और इन उपायों को आजमाना है जो अब वीडियो में बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुछ भी गलत काम करने का अफसोस है तो सबसे पहले आपको मन ही मन ये बोलना होगा, जी हाँ दोस्तों, कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। सबसे पहले यही बोलना होगा। जी हाँ, उसके बाद 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो वास्तव में शास्त्रीय हैं और जाने अनजाने में किए गए बुरे कर्तव्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। पहला यज्ञ है आचार्य शुकदेव के अनुसार, यदि अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ है तो हम उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गौ माता को एक रोटी जरूर दें। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए आपको अलग निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ है चींटियों को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास आपको डालना चाहिए। जी हाँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त उपाय हैं। तीसरा यज्ञ है पक्षियों को अन्न रोजाना डालना चाहिए। आप घर की छत पर एक अच्छा सा जगह देखकर उनके खाने का पूरा बना सकते हैं या उनके पानी पीने के लिए आप कुछ रख सकते हैं। ये तीसरा यज्ञ, तीसरा उपाय है जो आपको जीवन में पापों से मुक्ति दिलाएगा। चौथा यज्ञ है आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को आपको डालना चाहिए। जी हाँ। पांचवा यज्ञ है दोस्तों भोजन बनाकर, अग्नि भोजन यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को आपको भोग लगाना चाहिए, तो आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी। और अगर मनुष्य रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल उसे अपने पापों के बोझ से मुक्ति मिलती है, साथ ही धार्मिक उपाय करने से उसे पुण्य की भी प्राप्ति होती है। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा कोई गलत काम न हो, क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो जो अच्छे लोग होते हैं अगर वो जाने अनजाने में कर देते हैं तो उनका हृदय बहुत दुखता है कि मैंने ऐसा किया क्यों। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कोई गलती से गलत काम कर देते होंगे तो आपको नींद नहीं आती होगी, दिन रात बेचैनी रहती होगी कि यार मैंने ऐसा किया क्यों, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मैंने आज बर्ताव किया या मैंने जो कृत्य किया। फिर कुछ लोग आपको समझाते हैं कि ऐसा होता है, जीवन के पल में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, परंतु फिर भी आप कहते हैं कि आज हो गया है, आज के बाद कभी नहीं करूँगा। ऐसे लोग वास्तव में इंसानियत को समझते हैं, मानव धर्म को समझते हैं। ऐसे कुछ लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसे ही लोग मानव धर्म को समझते हैं और अगर आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई है तो आप ये उपाय कर लीजिए, साधारण उपाय हैं और आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं है। परंतु जो लोग ज़बरदस्ती वीडियो देखने के बाद भी ये शीघ्रता से यह काम कर रहे हैं या फिर जानने के पश्चात भी वही राह दोहरा रहे हैं, मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनका तो भगवान ही न्याय करेंगे। जी हाँ, उनका तो फिर भगवान ही देख रेख करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगी और आगे रोना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों जो किसी और का बुरा सोचता है वो किसी भी रूप में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो का उद्देश्य यही था, आपको सही ट्रैक पर लाना
और जाने अनजाने में जो लोग पाप कर रहे हैं उनसे उन्हें बचाना। अगर आपको वीडियो का उद्देश्य पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।